तो बचत और निवेश, ये दो शब्द तो हम सबने सुने ही हैं, है ना? पर क्या हम सच में इनके बीच का फर्क जानते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल आपने भी कभी ना कभी सोचा ही होगा, है ना? अपने आसपास हम ये कहानी बार बार देखते हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत से पैसा बचाते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा बदलती नहीं। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो कम पैसों से भी धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब ना बहुत सीधा सा है पर गहरा भी। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि सिर्फ पैसा बचा लेना और पैसे को बढ़ाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और बस यही वो छोटा सा फर्क है जो किसी के भी आर्थिक भविष्य को तय कर देता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बचत की। ये किसी भी फाइनेंशियल प्लान की नींव होती है, मतलब सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। तो बचत का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को संभाल कर रखना। मतलब ऐसा पैसा जिससे जरूरत पड़ने पर आप फौरन तुरंत इस्तेमाल कर सकें। जैसे मान लीजिए हर महीने सैलरी से कुछ हिस्सा अलग निकाल कर रख दिया, या किसी इमरजेंसी के लिए बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। बस यही है बचत। और देखिए, बचत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचिए, अचानक कोई बीमारी आ जाए, नौकरी चली जाए या कोई और एकदम से जरूरत आ पड़े, तब यही बचाया हुआ पैसा काम आता है। ये वो सेफ्टी नेट है जो आपको गिरने से बचाता है। इसके बिना कोई भी छोटी सी इमरजेंसी एक बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत बन सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बचत इतनी ही अच्छी और जरूरी चीज है, तो फिर लोग सिर्फ बचत करके अमीर क्यों नहीं बन पाते? यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, क्योंकि बचत की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम है महंगाई। ये आपके पैसे की ताकत को धीरे धीरे कैसे खा जाती है, जरा इस स्लाइड पर देखिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बचाए, बैंक ने आपको 4% का ब्याज दिया। साल के आखिर में आपके पास हो गए 1,04,000 रुपए। सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना? पर अगर उसी साल महंगाई 7% बढ़ गई, तो जो चीज पहले 1 लाख की थी, अब वो 1,07,000 की हो गई। तो नतीजा क्या निकला? आपका पैसा बढ़ने के बावजूद असल में उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। आप असल में पीछे रह गए। तो अगर बचत आपको सिर्फ सुरक्षित रख सकती है, तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? यहीं से कहानी में एंट्री होती है निवेश की। यही है दौलत बनाने का असली रास्ता। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाना जहां वो खुद भी बढ़ सके, जैसे कि शेयर बाजार हो गया, म्यूचुअल फंड्स, जमीन, सोना, या यहां तक कि कोई नई स्किल सीखने में पैसा लगाना। जब आप निवेश करते हैं ना, तो आप असल में अपने पैसे को काम पर लगा देते हैं। और ये ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। बचत में आप पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन निवेश में आपका पैसा आपके लिए काम करता है। बचत का मकसद है पैसे को बचाकर रखना, जबकि निवेश का मकसद है पैसे को बढ़ाना। और ये तो सीधी सी बात है, जहां ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद होगी, वहां थोड़ा जोखिम तो ज्यादा होगा ही। निवेश की सबसे बड़ी ताकत होती है कंपाउंड ग्रोथ। इसे ब्याज पर ब्याज भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपने असली पैसे पर ही नहीं, बल्कि उस पर कमाए हुए मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है। जैसे 100 रुपए 110 बने, तो अगली बार जो ब्याज मिलेगा वो 110 पर मिलेगा, 100 पर नहीं। और यही वो जादू है जो समय के साथ छोटे से निवेश को भी बहुत बड़ा बना देता है। चलिए इस फर्क को नए कहानी से समझते हैं, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों हर महीने 5-5 हजार रुपए बचाते हैं। पहला दोस्त सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखता है, जबकि दूसरा दोस्त उन्हीं 5,000 रुपयों को एक ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अब 10 साल बाद क्या होता है? जो सिर्फ बचत कर रहा था, उसके पास होंगे करीब 7-8 लाख रुपए, लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहा था, उसके पास 11 से 12 लाख रुपए। देखिए, मेहनत दोनों ने बराबर की, पैसा बराबर डाला, पर नतीजा कितना अलग है। यही है निवेश की ताकत। तो अब सबसे बड़ा सवाल, तो फिर करना क्या चाहिए? क्या बचत को भूल जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लान में दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो ये बचत वर्सेस निवेश की कोई लड़ाई है ही नहीं। सही तरीका है पहले बचत और फिर निवेश। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही टीम के 2 खिलाड़ी हैं जिनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। तो रणनीति बहुत सीधी सी है, पहले सेफ्टी फिर ग्रोथ। स्टेप 1, सबसे पहले अपना एक इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर का पैसा, और इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखिए। ये हुई आपकी बचत। अब स्टेप 2, जब आपका ये इमरजेंसी फंड पूरा हो जाए, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचे उसे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। ये हुआ आपका निवेश। इससे फायदा ये होगा कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आई, तो आपको अपना निवेश घाटे में नहीं बेचना पड़ेगा।
एक आसान सा नियम हमेशा याद रखिए, जो पैसा आपको अगले 1-2 साल में चाहिए उसे सेव कीजिए, और जो पैसा आपको 5, 10 या उससे भी ज्यादा सालों के बाद चाहिए उसे इन्वेस्ट कीजिए। ये छोटा सा नियम आपको हमेशा सही फैसला लेने में मदद करेगा। आखिर में बस इस एक लाइन को याद रखिए, बचत वो सेफ्टी नेट है जो आपको गिरने से बचाता है, लेकिन निवेश वो सीढ़ी है जो आपको जिंदगी में ऊपर चढ़ने में मदद करती है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत जरूरी हैं। तो अब जरा सोचिए, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे तो वो आपके कौन से बड़े सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है? इसी सवाल के साथ आज आपको छोड़ जाते हैं।